Hello friends, very warm welcome to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about how to become a drug inspector. आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कैसे एक ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहाँ पे कनेक्ट रहना है और आप लोगों के साथ में जो इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा वो सभी पॉइंट्स जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग उनको अंडरस्टैंड यहाँ पे अच्छे से करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप लोगों को जाएगा वो तभी जाएगा जब आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो ड्रग इंस्पेक्टर का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है वो स्टेट बाय स्टेट जो है डिफरेंट रहता है और इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो फ्रेंड्स सभी स्टेट्स के लिए जो है जो क्राइटेरिया है वो सेम नहीं रहता, ये आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करना है। और बहुत सारे डायरेक्ट नोटिफिकेशन भी आते हैं, जिन डायरेक्ट नोटिफिकेशन के थ्रू जो है आप लोग जो है एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिस एग्ज़ाम के थ्रू जो है आप लोग ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि स्टेट बाय स्टेट जो है क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। तो आप लोगों को ये यहाँ पे पता चल गया। और स्टेट वाइज जो है जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो वेरी करता है, वो डिफरेंट वहाँ पे रहता है। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज करने के बाद आप लोग जो है ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। फर्स्ट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोगों ने अगर बी फार्मेसी कोर्स किया है तो यू आर एलिजिबल। अगर आप लोगों ने एमएससी फार्मेसी कोर्स किया है तब भी आप लोग जो है एलिजिबल हैं। और अगर आप लोगों ने जो है बीएससी केमिस्ट्री कोर्स किया है या एमएससी केमिस्ट्री कोर्स किया है तब भी आप लोग जो है एलिजिबल हैं। बट वहाँ पे आप लोगों के पास में फार्माकोकाइनेटिक्स या फार्माकोडायनेमिक्स का कोई सब्जेक्ट होना ज़रूरी है या मेडिसिन का कोई सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। और कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जो डी फार्मेसी स्टूडेंट्स को या फिर बैचलर इन माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट को भी जो है मौका देती हैं ड्रग इंस्पेक्टर बनने का। या कुछ ऐसे स्टेट वाइज जो है एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं जो डी फार्मेसी और जो माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं उनको मौका देते हैं। बट सभी स्टेट्स में जो है डी फार्मेसी और माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई नहीं कर सकते, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एक और पॉइंट है, जो लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स हैं या जो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, वो ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। वो लोग फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये भी एक क्वेरी जो है यहाँ पे रहती है। उसके बाद बात करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर का क्या रोल है और ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो क्या है, व्हाट इज़ ड्रग इंस्पेक्टर। ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द ड्रग इंस्पेक्टर एंड व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर ड्रग इंस्पेक्टर। तो आप लोगों को जो है मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि फार्मा जो कंपनी होती है वो बहुत सारे ड्रग्स को बनाती है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लेके जो आप लोगों का जो है जो रिटेलिंग तक का जो सफ़र होता है उस सफ़र के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सेफ्टी लेवल होता है, आप लोगों का जो है साइड इफ़ेक्ट क्या है उस मेडिसिन के, और बहुत सारी रिपोर्टिंग होती हैं और उसका कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, और वो मेडिसिन जो है अच्छी है या बेकार है, या उसके जो हैं कम्युनिटी में क्या क्या उसके वहाँ पे गुड इम्पैक्ट है, क्या क्या उसके बैड इम्पैक्ट हैं, ये भी होता है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जिनका बहुत सारे लोग जो है मिसयूज़ करते हैं, उनको जो है एज अ नारकोटिक वो लोग यूज़ करते हैं, नशा करने में जो है उनका यूज़ करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो देखता है या इन सभी चीज़ों के बीच में जो बैलेंस बना के रखता है वो ड्रग इंस्पेक्टर का ही काम होता है। और ड्रग इंस्पेक्टर के पास में अथॉरिटी होती है कि वो फार्मा कंपनी से लेके रिटेलिंग तक कहीं पे भी जो है वो रेड मार सकता है और बहुत सारी चीज़ों को वो एनालिसिस करने के बाद जो है बहुत सारे एक्ट्स जो होते हैं फार्मा में, जो एक्ट्स होते हैं या जो पॉलिसीज़ होते हैं, पॉलिसी होती हैं, उनके थ्रू जो है वो काम करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जो मेडिसिन का गलत यूज़ करते हैं। बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे रिटेलर्स भी ऐसे होते हैं, फार्मा कंपनी में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत ड्रग्स का जो है यूज़ करते हैं। तो इन सब के अगेंस्ट में जो लीगल एक्शन लेता है वो ड्रग इंस्पेक्टर ही लेता है, और उसको ये अथॉरिटी होती है कि वो रेड मार सकता है कहीं पे भी, और अरेस्ट भी कर सकता है पुलिस को साथ में ले जाके उस एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो गलत काम कर रहा है इस फार्मा फील्ड में या ड्रग को गलत यूज़ कर रहा है। तो आप लोगों को जो है ये पता चल गया। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। अगर आप लोगों का सिलेक्शन सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम के थ्रू हुआ है, और अगर आप लोगों का सिलेक्शन जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के थ्रू हुआ है, तो फिर आप स्टेट के अंडर में वहाँ पे एज अ ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ पे आएंगे। अभी बात करेंगे स्टेट का और सेंट्रल का क्या सीन है, इस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ों को जो है ड्रग इंस्पेक्टर देखता है, उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जो परफ्यूम इंडस्ट्री होती है और जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री होती है और जो फार्मा इंडस्ट्री होती है, इन तीनों इंडस्ट्री पे जो है ड्रग इंस्पेक्टर रेड मार सकता है अगर यहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है या कुछ इलीगल तरीके से कोई ड्रग यहाँ पे मैन्युफैक्चर कराया जा रहा है या किया जा रहा है, या प्रोडक्शन में वो सभी जो हैं जो मानक हैं या जो क्राइटेरिया है, अगर उसके थ्रू जो है या एसटीपी के थ्रू जो है या जो फार्मा के जो एक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट में कोई काम हो रहा है, तो वो लीगल एक्शन वहाँ पे जाके ले सकता है। तो उसको जो है फार्मा के जो एक्ट्स होते हैं उनके बारे में पता होता है और उसके बारे में उसको डीपली नॉलेज होती है। उसके बाद जो है बात करते हैं कि ये एक गवर्नमेंट जॉब है, मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं बात करूँगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप लोगों को मस्ट है 18 महीने का एक्सपीरियंस आप लोगों को मस्ट है। अगर आप लोगों को ड्रग इंस्पेक्टर बनना है तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले ये बात आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि 18 महीने का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में होना मस्ट है। 18 महीने का कैसा एक्सपीरियंस, अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। तो 18 महीने का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को होना चाहिए शेड्यूल सी ड्रग्स हैंडलिंग का। जो शेड्यूल होते हैं बहुत सारे, जैसे शेड्यूल सी, शेड्यूल एच, तो शेड्यूल सी के जो ड्रग्स होते हैं उनकी हैंडलिंग का आप लोगों को 1.5 ईयर का या 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। तभी आप लोग जो है ड्रग इंस्पेक्टर बन पाएंगे, तभी आप लोग जो है उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ये भी क्वेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स की थी, तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्टैंड करना है, उसी के बाद आप लोग जो है ड्रग इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल करें। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। और मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 1.5 ईयर का है, जो हर जगह पे स्टेट लेवल पे या आप लोगों का जो है सेंट्रल लेवल पे मांगा जाता है। बट अगर आप लोगों को मैक्सिमम एक्सपीरियंस है जैसे कि 3 to 5 ईयर का, तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के सिलेक्शन में ये आप लोगों को हेल्प करेगा अगर आप लोगों को 3 to 5 ईयर का शेड्यूल सी ड्रग्स का हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है। और शेड्यूल सी में जो है आप लोगों के बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, लाइक जैसे कि एंटीबायोटिक्स। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। अब बात करेंगे कि एग्ज़ाम जो है कौन कौन से एग्ज़ाम्स के थ्रू जो है आप लोग जो है ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी। तो यूपीएससी के थ्रू जो है बहुत सारे लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं जिनको 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस होता है शेड्यूल सी ड्रग्स की हैंडलिंग का यूपीएससी। तो यूपीएससी जो है ये सेंट्रल लेवल का एक एग्ज़ाम होता है, इसके थ्रू जो है आप लोग वहाँ पे रिक्रूट किए जाते हैं एज अ ड्रग इंस्पेक्टर। और एक एग्ज़ाम होता है कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम। ठीक है, इसके थ्रू भी जो है आप लोग ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होते हैं ये एनुअली जो है कंडक्ट कराए जाते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद कौन कौन से टॉपिक्स जो है रिक्वायर्ड हैं आप लोगों को ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए, टॉपिक्स रिक्वायर्ड टू नो, आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए। अगर आप लोग इस एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आप लोगों को पूरी फार्माकोलॉजी पता होनी चाहिए। आप लोगों को फार्माकोलॉजी में जो फार्माकोलॉजी के जो एक्ट्स होते हैं या जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और आप लोगों को जो है ड्रग का प्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। और ड्रग टारगेटिंग के बारे में आप लोगों को डीप नॉलेज होनी ज़रूरी है। केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है ड्रग्स का, उसमें एक्सिपिएंट क्या होता है, उसमें एक्टिव ड्रग्स क्या होते हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को कॉमनली पता होना ज़रूरी है। और
इसकी जो सैलरी होती है, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सैलरी के बारे में बात करेंगे तो सैलरी जो है इसकी स्टार्टिंग में आप लोगों की 30,000 से लेके 40,000 के बीच में हो सकती है। 30,000 to 40,000 के बीच में जो है आप लोगों की सैलरी लाई कर सकती है। और जब आप लोगों को ये स्टार्टिंग में सैलरी होती है, जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है इस फील्ड का, तो फ्रेंड्स आप लोगों की सैलरी जो है आफ्टर 5 ईयर एक्सपीरियंस, आफ्टर 6 ईयर एक्सपीरियंस, जब आप लोग और अच्छी पोस्ट पे वहाँ पे पहुँचते हैं, सीनियर बन जाते हैं जब आप लोग वहाँ पे, तो फ्रेंड्स आप लोगों की जो सैलरी होती है वो 1 लाख के अप्रोक्स वहाँ पे हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें हैं। और आप लोगों को जो है ड्रग इंस्पेक्टर अगर आप लोग बनना चाहते हैं तो आप लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में जो है डेप्थ में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आई होप सो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप लोगों को जाएगा वो तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस किया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स। और अभी कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है वो इंडिया के अंदर फैल रहा है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, और आप लोग जो है अपने घर में सेफ रहें, आप लोग जो है अपने घर में रहें। और अगर आप लोगों को बाहर कोई काम है, कोई ज़रूरी काम है, तभी आप लोग घर से बाहर निकलें। और आप लोग जो अगर निकल रहे हैं तो आप लोग अपने जो आप लोगों के ग्लव्स हैं उनको पहन के निकलें, आप लोग सैनिटाइज़र साथ में लेके निकलें, और मास्क का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूज़ करें। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जो हैं अपने आप भी सेफ रहेंगे, अपनी फैमिली को भी सेफ आप लोग रखेंगे अगर आप लोग मास्क का यूज़ करेंगे, आप लोग जो है अगर सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे, अगर आप लोग जो है वहाँ पे ग्लव्स का यूज़ करेंगे।